आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। कविता को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। शराब पॉलिसी से मुताल्लिक एक मामले में गिरफ्तार BRS MLC कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने जुमे को कविता की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें दावा किया गया था कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कविता को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दिया और इस सिलसिले में ED को नोटिस जारी की है। कविता के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत की तवज्जो दिलाई कि ED का रवैया और मौजूदा पेशरफ्त इंतहाई मायूसकुन है। उन्होंने कहा कि इन्हें इस केस में एक बार गवाह और दोबारा मुलजिम के तौर पर बुलाया गया। कहा जाता है कि कविता के खिलाफ एक भी मजबूत सबूत नहीं है। बेंच ने वाज़ेह किया है कि वो फिलहाल केस के मेरिट में नहीं जा रहे हैं। उनका कहना था कि वो जमानत नहीं दे सकते और इन्हें पहले निचली अदालत से रुजू करना होगा। बेंच ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार को ये आज़ादी है। ये इंकिशाफ हुआ है कि चूंकि इस अर्जी में आइन की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक मसाइल उठाए गए हैं, इसलिए इसे पहले से दायर विजय मदन लाल केस में शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस के मजीद 5 उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए मजीद 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से खैरताबाद के रुकन असेंबली D नागेंद्र भी शामिल हैं, जो जारी हफ्ते BRS पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। इसके अलावा पेद्दापल्ली लोकसभा से गुडम वंशी, चिवड़ला से BRS के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट रंजित रेड्डी और मलकाजगिरी से सुनीता महेंदर रेड्डी और नागर कर्नूल लोकसभा से मल्लू रवि को उम्मीदवार बनाया गया है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल, महकमे जात को चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों को हिदायत दी है कि लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में बेहतर तालमेल से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी ने आज आला सतही इजलास में ज़ाब्ता अखलाक पर अमलावरी का जायजा लिया। महकमे जात, पुलिस, एक्साइज, कमर्शियल टैक्स, जंगलात, रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट और दीगर महकमे जात के अहदेदारों ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों से कहा कि वो असेंबली इंतखाबात की तरह लोकसभा इंतखाबात में मुस्तैदी से फराइज़ अंजाम दें ताकि आज़ादाना और मुनसिफाना राय दही को यकीनी बनाया जा सके। अहदेदारों ने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाकों में खुसूसी चेक पोस्ट कायम किए गए हैं ताकि दौलत, शराब और मंशियात की मुंतकिली को रोका जा सके। इस सिलसिले में पड़ोसी रियासतों के अहदेदारों से ताउन किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी को बताया गया कि तमाम अहम महकमे जात ने खुसूसी कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं ताकि ज़ाब्ता अखलाक पर मौसर अमलावरी हो। मुख्तलिफ महकमे जात ने चेक पोस्ट कायम किए हैं। गैर मौसमी बारिश के मुतासरा किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये की इमदाद। रियासती वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव और हुकूमत के मुशीर बराए अखिलत और कमजोर तबकात मोहम्मद अली शब्बीन ने कामारेड्डी जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए गुज़िश्ता दिनों गैर मौसमी बारिश और जालाबारी के नतीजे में फसलों को भारी नुकसान का जायजा लिया। रियासती वज़ीर ने किसानों को तयख़ुन दिया कि अहदेदारों के जरिए नुकसान का जायजा लेने के बाद हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इमदाद दी जाएगी। जोपल्ली कृष्णा राव ने बिगनूर मंडल के मूसापल्ली, जंगमपल्ली और कुंटा इलाकों में खेतों में पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों और ज़राई मजदूरों से नुकसान के बारे में तफसीलात हासिल करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत में किसानों की भलाई को फरामोश कर दिया था, लेकिन कांग्रेस मवाफ़िक़ किसान हुकूमत है। उन्होंने कहा कि गैर मौसमी बारिश के नतीजे में 6 से ज़्यादा अजला में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये इमदादी कीमत फराहम करने का हुकूमत ने फैसला किया है। अहदेदारों को सर्वे का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। ED की हिरासत में केजरीवाल की जान को खतरा, आतिशी ने कहा। दिल्ली की हुकूमत की वजीर खजाना आतिशी सिंह ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है, पहली बार मुल्क की राजधानी में एक मौजूदा वजीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। वजीर आला केजरीवाल के पास Z+ सिक्योरिटी है। अब वो मरकजी हुकूमत की ED की तहवील में है। हमें उनकी हिफाजत की फिक्र है। आतिशी सिंह ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के वज़ीर आला की गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट से वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की ED के जरिए गिरफ्तारी के खिलाफ फौरी समाअत का मुतालबा किया है। दिल्ली हुकूमत के वज़ीर आतिशी सिंह ने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल को मरकजी हुकूमत की ED अपनी तहवील में तहफ़्फ़ुज़ दे रही है? ED की हिरासत में अरविंद केजरीवाल को क्या सिक्योरिटी मिल रही है? उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को जवाब देना होगा कि अरविंद केजरीवाल की हिफाजत के लिए कौन जिम्मेदार होगा। आतिशी सिंह के मुताबिक अपोजिशन पार्टियों के लीडरान को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके जरिए आइंदा लोकसभा इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि PM मोदी को पूरे मुल्क को जवाब देना होगा। अरविंद केजरीवाल एक सोच है। ये पहली बार हुआ है कि जब किसी मौजूदा वज़ीर आला को गिरफ्तार किया गया है।
ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। इस मामले में अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। पीएम मोदी केजरीवाल को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल के घर वाले भी हाउस अरेस्ट, आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज का बयान। दिल्ली हुकूमत के वजीर सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी बीवी, बच्चे और वालिदैन को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आला की गिरफ्तारी के बाद से उनके खानदान के लोगों में किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली हुकूमत के वज़रा को भी सीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली हुकूमत के वजीर सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि कल रात जो कुछ हुआ वो पूरे मुल्क के लिए बहुत अजीब है। एक अवामी हिमायत याफ्ता मकबूल वजीर आला अरविंद केजरीवाल की ईडी के जरिए गिरफ्तारी इंतहाई घिनौना और शर्मनाक है। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक ईडी हुकाम ने बगैर किसी सबूत के सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया। अब बीजेपी और मरकजी हुकूमत इतनी इंसानियत या अखलाकियत दिखाने को तैयार नहीं है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को किसी से मिलने की इजाजत दी जाए। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि दिल्ली के वज़ीर आला की गिरफ्तारी के बाद से उनके खानदान के लोगों में से किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है और दिल्ली हुकूमत के वज़रा को भी सीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मरकज ने कम से कम इंसानियत की भी पासदारी नहीं की। अगर जांच एजेंसी के लोग वज़ीर आला के अहल खाना, पार्टी के लोगों, यहाँ तक कि वज़ीर आला की अहलिया को मिलने देते तो हर कोई ये कह पाता कि हम आपके साथ हैं। मरकज ने अखलाकियात की तमाम हदें पार कर दी हैं। बीजेपी के कहने पर तफ्तीशी एजेंसी इन्हें जहनी सदमे की हालत में ले जाना चाहती है। आजम खान से जेल में मिले अखिलेश यादव। एसपी सरबराह अखिलेश यादव जुमे को साबिक वजीर मोहम्मद आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे, जो अपने बेटे के 2 पैदाइशी सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में जिले जेल में बंद हैं। ठीक 12:08 पर अखिलेश कई लीडरों के साथ जेल पहुंच गए। इस दौरान साबिक एमएलए अनूप गुप्ता और साबिक एमएलसी आनंद भदौरिया एसपी सरबराह अखिलेश यादव के साथ जिले जेल गए। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान के बाद उनकी आमद की बहस से सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आजम खान की सीतापुर जेल वापस आने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात होगी। जरा के मुताबिक 1 हफ्ता पहले जब अखिलेश यहाँ आना चाहते थे तो आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। आजम ने अजय राय से मुलाकात तक नहीं की थी। 22 अक्टूबर 2023 को आजम खान को रामपुर से डिस्ट्रिक्ट जेल सीतापुर मुंतकिल किया गया था। कुछ दिनों बाद कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय इनसे मिलने आए, ताहम वो आजम से नहीं मिल सके और अजय राय सेब की टोकरी लेकर वापस चले गए। 2 दिनों के सरकारी दौरे पर भूटान पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। हवाई अड्डे पर हुआ पुरतपाक और रस्मी इस्तकबाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 22 से 23 मार्च 2024 तक भूटान के सरकारी दौरे के लिए आज पारो पहुंच गए हैं। यह दौरा हिंदुस्तान और भूटान के दरमियान आला सतह के मुस्तकबिल तबादलों की रिवायत और हुकूमत की तरफ से पड़ोसी पहले की पॉलिसी पर जोर देने के सिलसिले में है। भूटान के वजीर आजम श्रिंग तुबगे ने पारो हवाई अड्डे पर वजीर आजम मोदी का पुरतपाक और रस्मी इस्तकबाल किया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%.
saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.